तस्वीरें जो आप लोग देख पा रहे हैं, इन तस्वीरों के अंदर आप लोगों को साफ तौर के ऊपर दिखाई दे रहा होगा कि एक घर के ऊपर होली के ही दिन महज अपनी वाहवाही करवाने के लिए कुछ लड़के आते हैं और आ करके एक घर के ऊपर लगातार पत्थर बरसाना, ईंट बरसाना शुरू कर देते हैं। हालांकि बताया ये जा रहा है कि परिवार के लोग उन लड़कों को जानते भी नहीं थे, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं जो है गली के अंदर अपना खौफ दिखाने के लिए वो लड़के आते हैं और ताबड़तोड़ जो है ईंट बरसाना शुरू कर देते हैं। ईंट बरसाने के बाद जो है क्या कुछ होता है तो आपको बता देती हूँ कि वहां पर एक इंसान खड़ा था, उसके सिर के अंदर जाकर के वो ईंट लगती है, 2 लोगों को ईंट लगती है, सिर जो है उनका खुल जाता है। उसके बाद हिसार के सिविल अस्पताल के अंदर भर्ती किया जाता है। मामला है गवर्नमेंट कॉलोनी गली नंबर 10 का, रायपुर रोड का। क्या है पूरा मामला वो जान लेते हैं। मुझे बताइए कल क्या हुआ था। ये गली में बैठे थे, बाथरूम का न गए अंदर जी। तो पड़ोस में लड़ाई थी, उनका ईंट भाटा फेंक दिए पहला, तो फिर बाद में आके तो भाई 5 मिनट का बाद उल्टे आके इसका पापा बाथरूम घर का बाहर लिख रहा था, पैंट का हुके बंद करने लग रहा था, आंधे ईंट मारी सिर में। अच्छा, यानी कि हमारी कोई लड़ाई रब्दा नहीं, हमारा कोई रोड़ा रब्दा नहीं था उस लड़के के साथ, और बाहर के बंदे ले रखे उसने। कौन था वो लड़का? आपकी गली का ही था? अब हमारी गली का ही है वो डांगा। अच्छा अच्छा, मुझे बताइए लड़के के साथ कोई पहले से कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा हो? नहीं, हमारे तो ऐसा कुछ नहीं था उनके साथ, बट वो आए एकदम पता नहीं सडनली उन्होंने ईंट फेंकना चालू कर दी। ना बोले ना चाले ईंट फेंकना शुरू कर दी। घर में कितने लोग रहते हैं आपके? हम तो 3 ही रहते हैं। 3 ही जने रहते हैं। तो आप किसी से हो या फिर आपके पिताजी ने? मैं तो बाहर ही रहता हूँ। या मतलब जो आपके पति ने गली में किसी बच्चे को टोक दिया हो किसी बात के ऊपर? ना कुछ नहीं हुआ, ये तो बैठे थे। तस्वीरों के अंदर आप लोग देख भी पा रहे हैं कि कपड़ों के ऊपर जो है रंग लगा हुआ है, गुलाल लगा हुआ है, तो शायद होली भी खेली थी उन्होंने। हाँ, उसने होली खेली थी। पहले खेल कूल के चले गए थे, ड्रिंक रखी थी ना फुल, उनको होश नहीं था तो क्या कर रहा है क्या नहीं, सीधा ही वो आते ही ईंट बरसाने शुरू कर दी उन्होंने। लगभग कितने लड़के थे और किसके ऊपर आए थे? 7 से 8 लड़के थे। एक भाई है मेरे, सिकंदर नाम का, पड़ोस में ही हमारे भाई मानते उसे, तो उनके घर में ईंट बरसानी शुरू कर दी। पहले तो उनके घर में बरसा गए, फिर वो भाई ने पुलिस PCR बुला ली। अच्छा। 112। फिर वे आने के बाद वे फिर से वे चले गए, उनका फिर आए, फिर मेरे पापा के ऊपर ईंट बरसाने लगे सारे के ऊपर। अच्छा। गली में जो भी थी, सिकंदर भी वहीं था, उसका भी मतलब शुरू में तो ईंट उससे का भारी थी। फिर मैं गली रोड पर खड़ी थी, बारना मेन्यू जिस तरह खड़े माँ बेटा नुए खड़े थे, मैं बोली माँ सिकंदर बच, ईंट आएगी, और साइड में हो लिया, वो लड़का साइड में हो गया, उसका बाजू में लग गई, छाती में लग गई है। फिर दूसरी ठा गई, इसका पापा का पूरा मारे सिर में। मेरे फादर को हॉस्पिटल में ले आया, लेने के बाद वो फिर से वे आए वहाँ पे लड़के, उन्होंने फिर ही ईंट बरसाए हुए घरों में। दूसरा का फिर बाद में सिर। आप कह रहे हैं कि 2 जनों का सिर जो है चोट लगी है, दूसरा कौन है? ऊपर है। आप लोगों का क्या लगता है? वो पड़ोसी है, वो भी नहीं पिटिया है बिना मतलब है, उसकी भी कोई गलती नहीं है। तो क्या उसकी पहले कभी दुश्मनी हो? नहीं, जितने भी लड़के आए थे उनमें से एक लड़का जो आपकी गली का था? हमारी गली का था। तो क्या उसके घर पे जाकर के उसके माता पिता से कंप्लेंट नहीं की आप लोगों ने? उसके माँ बाप से बात करी, उसके माँ बाप फिरते नहीं, बोले भाई मारता कोई मतलब को नहीं, मेरे बाप में मार दो सड़ा में। अच्छा, मतलब लड़के को पहले से ही बेदखल कर रखा है घर से? बेदखल नहीं है, कुमाई खावे हैं। अच्छा। हाँ, जब कोई गलती करते हैं जीव तो कह दे भाई मारो, फिर वो सारे एक हो जी हैं। गली में ऐसे ही लड़ाई झगड़ा करता है रोज? नहीं, कदे वो ऐसे तो कभी किया नहीं, बट पहली बार उसने कुछ ज्यादा किया है। पहली बार किया। तो आपको क्या लगता है किस वजह से उसने ताबड़तोड़ ईंटें बरसानी शुरू कर दी? पता होता तो हम पूछ लेते। तो क्या अपना गली में खौफ दिखाने के लिए किस वजह से? ऐसी लग रहा है मुझे, खौफ दिखाने के लिए, मतलब हवा बना लेके हम वहाँ, और कोई है ही नहीं। मैं डॉन हूँ गली का। अच्छा, यही बात है उसकी, भाई मैं डॉन हूँ। आप पुलिस में कंप्लेंट की अभी? की है, कल भी। कल क्या हुआ था? कल आप लोग यहाँ पे रात को आए थे, उसके बाद क्या आप लोगों को एडमिट नहीं किया गया? एडमिट तो कर लिया था, टाके लगा दिए थे, फिर बोले अब बेड नहीं है हमारे पास, आप सुबह आना। तो सवेरे आए। हाँ, आने के बाद आपको बेड दे दिया? नहीं दिया, बेड नहीं दिया इन्होंने। ये बोले भाई आपकी फाइल दबी चुकी है, आप नई फाइल बनवाओ। अच्छा, दोबारा फाइल बनवाओ। फाइल भी गुम कर दी? इन्होंने फाइल भी गुम कर दी, पता नहीं, बोले वो आपकी तो कैंसिल हो गई है, आप छुट्टी लेके घर चले गए। लापरवाही सिविल अस्पताल की है या फिर जानबूझ करके ऐसा किया गया? पता नहीं कैसे जानबूझ के करा, कैसे करा इन्होंने। ये बोले भाई घर चले जाओ, आपकी ठीक है, ट्रीटमेंट हो गया आपका, आप सुबह आ जाना एडमिट करो। आज तो मतलब जगह है ही नहीं, क्योंकि त्योहार का दिन है। एडमिट कैसे किया? आज दोबारा उससे नहीं फाइल चेक करे, उस पर कोई केस नहीं तो होगा नहीं। मैंने बोला आपका केस हो गया है,
अच्छा, हो गया है केस। तो MLR कट चुकी है आपकी? हाँ, पहले कट चुकी है, वो आपका ऑनलाइन चढ़ गया है। अच्छा, अब नहीं होगा, आप दोबारा से फाइल नहीं बनेगी, आप सिंपल फाइल बना लो एडमिट करने के लिए। तो आप बिल्कुल आप लोग ये देख सकते हैं कि होली के दिन का ये मामला है, जहां पर गवर्नमेंट कॉलोनी गली नंबर 10 के अंदर जो है कुछ युवक आते हैं, जिनमें से एक युवक बतौर इनकी गली का ही बताया जा रहा है, आ करके शायद जो है पूरी गली के अंदर हवा बनाने के चक्कर के अंदर वो ईंट पत्थर बसाना शुरू कर देता है, जिसके बाद इनके पति को चोट लग जाती है। जिसके बाद ये हिसार के सिविल अस्पताल के अंदर आते हैं तो इन्हें यहाँ पर बेड देने से भी मना कर दिया जाता है। कहा जाता है कि सुबह आइएगा। जब ये सुबह यहाँ पर आते हैं तो सुबह आने के बाद इनकी फाइल जो है कहा जाता है कि वो गुम हो चुकी है या फिर कहीं पर दब गई है, जिसके बाद ये लोग दोबारा फाइल बनवाते हैं और इनका कहना है कि शायद जो है अब MLR की रिपोर्ट भी इन्हें नहीं मिलेगी। लेकिन अस्पताल प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि MLR की रिपोर्ट जो है वो ऑनलाइन चढ़ा दी गई है। शायद हो सकता है कि ये सिविल अस्पताल की लापरवाही का मामला हो या फिर जो है कुछ भी हो सकता है। खैर, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए। आपकी क्या राय है वो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके जरूर बताइए। नमस्कार।